हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है ज्योति और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक हृदय यानी कि आपका दिल। ठीक है, उसके ऊपर जो भी एमसीक्यू रहेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो ही एमसीक्यू हम कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले एमसीक्यू की तरफ। बोलता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट। हृदय का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए पंप ब्लड, ऑप्शन बी डाइजेस्ट फूड, ऑप्शन सी है रेगुलेट टेम्परेचर, ऑप्शन डी है प्रोड्यूस हार्मोन्स। हिंदी में भी देख लेते हैं ऑप्शंस। रक्त पंप करना, ऑप्शन बी है भोजन पचाना, ऑप्शन सी है तापमान नियंत्रित करना, ऑप्शन डी है हार्मोन का उत्पादन करना। ठीक है, जो हृदय है उसका काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो इसका जो काम है, प्राइमरी फंक्शन है ब्लड को पंप करना, पंप द ब्लड, रक्त को पंप करना। ठीक है, अगर हृदय ब्लड जो है पंप नहीं करता, ठीक है, हृदय अगर ब्लड पंप नहीं करता तो आपका सारा का सारा खून कहाँ, पैरों में ही जमा रहता, तो आप कोई काम नहीं कर पाते। तो इसको इसीलिए जो है ब्लड को पंप करने की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमारा ऑर्गन बना है हार्ट। जैसे आपने घर में भी अगर अपनी छत पे टंकी भरनी हो तो उसके लिए भी आप पंप लगाते हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी का पंप जो है वो कौन है, वो है हार्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके का रहता है हार्ट। ठीक है, इसके कितने हैं, अलग अलग चैम्बर्स हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4 या 5, 2, 3, 4, 5, कितने होते हैं। तो इसका आंसर बनेगा 4। कौन कौन से 4 हैं, देखिए यहाँ पे होते हैं आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वाले जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। ठीक है, आप बोलेंगे कि हमें तो बिल्कुल ये 2 ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बीच में वैल्व होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब ये वैल्व बन जाते हैं तो यहाँ पे कितने चैम्बर बन जाते हैं, टोटल बन जाते हैं 4 चैम्बर हार्ट के, याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। हृदय का कौन सा भाग शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब हमने अलग अलग पार्ट्स पढ़ लिए कि इसके कौन कौन से पार्ट है, उनमें से भी कौन सा वाला पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पंप करने के लिए। ऑप्शंस है आपके राइट एट्रियम, ऑप्शन बी लेफ्ट एट्रियम, या फिर राइट वेंट्रिकल, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका जो आंसर बनेगा, आपका आंसर बनेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। जो पोर्शन है वो क्या करता है, आपका ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पंप करता है। ठीक है, आंसर बनेगा लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां निलय। यहाँ पे ये लोकेशन में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ जैसे है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइड ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हृदय के किस भाग को ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त होता है। ऑप्शन राइट साइड, लेफ्ट साइड, बोथ साइड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि दायां भाग, बायां भाग, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। सॉरी। तो जो आपको यहाँ पे अगर डायग्राम में हम देखें तो ये जो ब्लू कलर का दिखा रहा है, इसमें जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है इस ब्लड में। जो ये रेड कलर का दिखा रहा है, इसमें है ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसको बोलेंगे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्वेश्चन बोलता है कि कौन से भाग में ऑक्सीजन रहित। तो देखिए, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है, आपका राइट साइड में। तो ऑप्शन बनेगा राइट साइड। और देखिए, इसमें कंफ्यूजन बहुत हमें क्रिएट होती कि कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा। जैसे मैं खड़ी हूं तो मेरा ये वाला राइट साइड है, ये क्या है, लेफ्ट साइड। तो हार्ट में भी क्या होगा, ये वाला है, ये है आपके राइट साइड और ये वाले हैं आपके लेफ्ट साइड। तो ऐसे ही हम इसको डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे। दिस विल बी योर राइट साइड एंड दिस विल बी योर लेफ्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लोकेशन ऑफ द न्यूरो सेंटर एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज। हृदय के न्यूरो सेंटर गतिविधि का स्थान है। ऑप्शन ए मिड ब्रेन, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए, न्यूरो सेंटर, न्यूरो सेंटर की कि दिमाग का हमारा कौन सा जो भाग है वो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है, जिसको हम चाहकर भी क्या है, रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिड ब्रेन, पोन, सेरिब्रम, ये सारे के सारे क्या है, हमारे
ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है। ब्रेन के पार्ट से ब्रेन में भी कौन सा पार्ट जो है ये बनता है मेडुला ऑब्लोगेटा। याद रखेंगे, मेडुला ऑब्लोगेटा जो है हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, बट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट? वयस्कों के लिए सामान्य विश्राम हृदय गति क्या है? ऑप्शंस की तरफ, 40 टू 60 बीपीएम, 60 टू 100 बीपीएम, 100 टू 120 बीपीएम, या फिर 120 टू 140 बीपीएम। बीपीएम का मतलब क्या है? बीट्स पर मिनट, कि आपका जो हृदय है एक बारी में कितनी बार धड़क सकता है, ठीक है। रेस्टिंग हार्ट रेट जो रहेगा नॉर्मल में रहेगा 60 टू 100 बीपीएम, ठीक है, यानी कि 60 से 100 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट मसल टिश्यू इज नोन एज, ठीक है, जो हार्ट जो है एक, हमें पता है कि एक मांसपेशी अंग है, ठीक है, तो उसके जो टिश्यू है उनको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, एंडोकार्डियम या मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम। तो ये जो है एक मांसपेशी यानी कि मसल वाला अंग है, इसको हम जानते हैं मायोकार्डियम के नाम से, यानी कि हिंदी में भी इसको मायोकार्डियम ही बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, What carries oxygenated blood away from the heart? जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाता है। ऑप्शन है आर्टरीज, वेन्स, बोथ या नोटा। आर्टरीज को बोलेंगे धमनियां, वेन्स होंगी आपकी शिराएं, बोथ का मतलब दोनों, नोटा का मतलब कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। अब जो है अगर हम यहाँ डायग्राम से समझे, जो आर्टरी को दिखाया गया है रेड कलर से दिखाया गया है और वेन को दिखाया गया है ब्लू कलर से दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करेंगी वो कैरी करेंगी हमारी आर्टरीज कैरी करेंगी। याद रखेंगे, बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्टरीज यानी कि धमनियां जो है आपकी, कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन वाला रक्त जो है हृदय की हृदय तक, सॉरी, हृदय से दूर यानी कि अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगी। अवे फ्रॉम द हार्ट की क्यों जरूरत पड़ेगी? बाकी जो सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पांव हैं, वहां तक भी ऑक्सीजन की जरूरत है ब्लड के थ्रू, तो वो ले जाएंगी आपकी आर्टरीज। आर्टरीज क्या करेंगी? अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट? जो हृदय तक ऑक्सीजन रहित खून पहुंचाता है। अब सारे के सारे जो हमारी बॉडी है वहां पे सेल प्रेजेंट है, सेल्स ने अपनी क्या है रिप्रोडक्शन, अपना क्या है खाना बनाया, उस वहां से उसने क्या है CO2 रिलीज की। CO2 जो हमारे ब्लड में घुलेगी तो फिर वो उसको भी तो बार बार ऑक्सीजनेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो वाला ब्लड कौन सी करेंगी कैरी? वो करेंगी आपकी वेन्स यानी कि शिरा जो है कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, याद रखेंगे। और ये कहां से? बाकी ऑर्गन से हार्ट की तरफ को आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर जाता है। कौन लेके जाती है? आर्टरीज यानी कि धमनियां लेके जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज, यानी कि फुफ्फुसीय धमनियां ले जाती हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए आपकी जो ये पल्मोनरी आर्टरीज है, आर्टरी वर्ड को अगर हम देखें तो आर्टरी का भी हमने क्या किया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे? अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएंगी। बट जो ये पल्मोनरी आर्टरी है वो एक्सेप्शन रहेंगी। पल्मोनरी आर्टरी जो आपका करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कैरी क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर नॉर्मल आर्टरी आपसे पूछा गया है तो वो क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी का आंसर बनेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन कैरीज, यानी कि फुफ्फुसी शिराएं ले जाती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो वेन्स हैं वो कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन बन रही है कि जो पल्मोनरी वेन है वो वाली क्या कैरी करेंगी? आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, ठीक है। ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो वाला ब्लड कैरी करेंगी आपकी पल्मोनरी वेन्स। याद रखेंगे कि दोनों के दोनों क्वेश्चन एक्सेप्शंस हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी? शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? देख, यहाँ हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी धमनी है उसका एरिया कितना ज्यादा है और कौन सी वाली है? ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, ऑर्टा, कार्डिटिक आर्टरी या फेमोरल आर्टरी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स? हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों से रक्त प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शंस हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम या राइट आर्ट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कौन सा पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल होगा बताएंगे, आप भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अगर हम देखें तो कौन सा वाला होगा? हमारा जो होगा लेफ्ट आर्ट्रियम जो करेगा लंग से ब्लड रिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन? जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जो है जाता है, तो ब्लड जो है पिछले चैम्बर में वापस ना आ जाए, उसके बैकफ्लो को कौन रोकता है? ऑप्शन देखते हैं, वाल्व इन द हार्ट, दिल के जो वाल्व होते हैं, ऑप्शन बी थिक वॉल्स ऑफ द एट्रियम, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नोटा, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा, जो बनेगा वाल्व। जो वाल्व रहते हैं, ठीक है, ये आपके हार्ट में जो 4 चैम्बर रहते हैं, यहाँ पे लोकेशन होती है वाल्व की। ठीक है, वाल्व जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं, उसी प्रोसेस से जो है कॉन्ट्रैक्शन से जो है ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आपका जो रक्त है वो पीछे की दिशा में ना आ जाए, उसके लिए प्रिवेंट करते हैं दिल के बाल्व। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।